नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम कुछ बेहद ज़रूरी मुद्दे आज लेकर बैठे हैं। आज डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि किडनी में जिन लोगों को बीमारियां हैं, जो लोग तरह तरह की किडनी की परेशानियों की वजह से हर रोज़ जूझ रहे हैं, उन्हें खान पान में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपनी किडनी को आराम तो दे ही पाएँ, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य जो है वो भी बेहतर हो। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर शशि कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि किडनी रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जो भी किडनी के मरीज़ होते हैं वो कुछ भी खाने पीने से पहले 50 तरीके की चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में स्वाद भी बना रहे और सेहत में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो किडनी मरीज़ों को डाइट को लेकर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? थैंक यू सौम्या जी, आपने एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन उठाया है। किडनी के मरीज़ों में हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो मैं अब इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किडनी के मरीज़ों में जितना इंपॉर्टेंट दवाइयां है उतना ही इंपॉर्टेंस खाने पीने का भी है। खाने पीना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा किडनी जो है, जो भी हम खाना पीना लेते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, तो किडनी का मुख्य काम है कि उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो जो हम खाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे शरीर में वो गंदगी हमारे शरीर में ना इकट्ठा हो। और जहाँ किडनी की खराबी होती है, जहाँ किडनी कमज़ोर होता है, तो ऐसे पदार्थों का हमारे शरीर में जमावट होने लगता है। तो खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौम्या जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किडनी के मरीज़ों का आहार डिपेंड करता है कि वो किडनी की बीमारी के किस स्टेज में है। और दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, किडनी की बीमारी आगे ना बढ़े उसके लिए हम अपने मरीज़ों को प्रोटीन की मात्रा कम करते हैं, फॉस्फोरस की मात्रा कम देते हैं, सोडियम की मात्रा कम करते हैं और पानी। तो मैं इंडिविजुअली जाऊंगा, तो अगर किडनी की बीमारी का अर्ली किसी को लक्षण है, जैसे क्रेटिन का 2 के आसपास है, तो उनमें हम लोग 20% रिडक्शन करते हैं प्रोटीन का। किसी का अगर क्रेटिन और ज़्यादा बढ़ गया, 4-5 के आसपास चला गया, 6 के आसपास चला गया, लेकिन अभी डायलिसिस भी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे मरीजों में हम लोग 40% प्रोटीन का रिडक्शन करते हैं। और जो मरीज इस स्टेज को क्रॉस करके अब इस स्टेज में चले गए हैं जहाँ उनको डायलिसिस की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि डायलिसिस के दौरान जो प्रोटीन लॉस होता है उसको भी भरपाई करना है। तो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंस है। शुरुआती दौर में प्रोटीन कम देना है, लेकिन जब पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं तो हमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देना होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब की मात्रा को भी हम लोग पेशेंट किडनी के मरीजों में कम देते हैं। नमक की मात्रा हम लोग कम खाने के लिए बताते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कई सारे मरीज़ जो किडनी के मरीज़ होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सोडियम कम खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि नमक कम खाना है, तो कुछ लोग नमक खाना ही छोड़ देते हैं। तो मैं एक बार फिर से इस बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि नमक खाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूर है, खाने में जितना नमक पड़ता है उतना ज़रूर खाएँ, ऊपर से नमक ना खाएँ। या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे अचार, पापड़, नमकीन, बिस्किट, मिक्सचर, भुजिया, ये सब चीज़ नहीं लें। पानी की मात्रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कई लोग पूछते हैं कि हमको पानी कितना पीना चाहिए। तो अगर मरीज़ के पैरों में सूजन आ रहा हो, इसका मतलब है कि उनके शरीर में पानी अधिक है, तो हमें पानी वहाँ कम करना है। 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। लेकिन अगर पैरों में सूजन नहीं है तो इच्छानुसार 1.5 से 2 लीटर मरीज़ पानी पी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स डायलिसिस पे रहते हैं, क्या उनके लिए जो डाइट प्लान होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी किडनी अब 10% से कम काम कर रही है। तब हमारा डाइट का जो प्लान होता है वो इस तरीके का होता है कि अब हमें किडनी को नहीं बचाना है, अभी हमें दूसरे ऑर्गन्स को बचाना है। जैसे उनके हार्ट को बचाना है, उनके लंग्स को बचाना है, उनके ब्रेन को बचाना है। तो वैसे कंडीशन में हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। और जब पेशेंट की डायलिसिस शुरू नहीं हुई रहती है तो हमें उस समय किडनी को बचाना होता है, तो हम ऐसे मरीजों को कम प्रोटीन वाली डाइट देते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सभी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।